आज यह बताने जा रहा हूं कि ये जीआईसी मैदान का ग्राउंड आप देख सकते हैं। कल यहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब आ रहे हैं। ओवैसी साहब का एक अपना क्रेज रहा है और उनके साथ जो आने वाले हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह जी भी उनके साथ आ रहे हैं। ये दोनों हस्तियां वास्तव में अगर देखा जाए तो पहचान की मोहताज नहीं है। अपने आप में दोनों ही का अपना खुद का कद है। एक ज़माना होता था जब बाबू सिंह कुशवाहा जी को चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का माना जाता था, परंतु कुछ कारण से बसपा से ये लोग अलग हुए और आज बसपा के हालात वो सबको दिखाई नज़र आते हैं। मैं आपको मंच दिखाना चाहूँगा। ये वही मंच है जहां कल बाबू सिंह कुशवाहा जी और माननीय ओवैसी साहब दोनों आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता भी खड़े हैं। बड़ा जोश है इन लोगों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि बांदा की इस मिट्टी में कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया जाएगा जो आने वाला इतिहास हो सकता है उसको स्वीकार करे, उसको लिखे। इसी शब्दों को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच रहे हैं जिला अध्यक्ष जो आईएम के हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर जो ये जो आपका मैदान है, चूँकि ये मैदान भरना सभी राजनीतिज्ञों के बस की बात नहीं होती और अगर ये मैदान भर जाता है तो ये मान लिया जाता है कि प्रत्याशी और पार्टी में कुछ दम है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कल क्या कौन सा हुनर दिखाने वाले हैं जो ये मैदान भर जाएगा। ये सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो रैली जीआईसी मैदान में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं जीआईसी मैदान में, ये एक रैली नहीं है, ये एक परिवर्तन है। ये एक सियासत में एक परिवर्तन है जो आज तक नहीं हुआ। जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का जो अभी तक पिछली सरकारों ने हनन किया है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक ये तीसरा विकल्प पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बन चुका है और बांदा की सियासत में भी एक नया परिवर्तन ये लाने जा रहा है। अगर आप एमआईएम की बात करेंगे, जन अधिकार पार्टी की बात करेंगे तो ये काफ़ी मजबूत स्थिति में बांदा में है। अगर आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 2017 में मजलिस ने बांदा में नगर पालिका का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, जिसमें हमको मजलिस को पूरे चित्रकूट मंडल में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई थी और साथ ही साथ रिकॉर्ड मतों से हराने का नाम रिकॉर्ड भी मजलिस के नाम ही है। फिर इसके बाद मजलिस ने ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़ाया, जिसमें एक नरैनी सीट से लड़ाया, एक बबेरू सीट से लड़ाया। एक जगह पे हम दूसरी पोजीशन पर आए 3200 वोट पाकर, एक जगह पे हम तीसरी पोजीशन पे आए 2900 वोट पाकर। और आने वाली जो आप कल की रैली की बात कर रहे हैं तो ये जन सैलाब जो उमड़ेगा तो ये एक बांदा में एक नया सियासी इतिहास रचने जा रहा है। ये तो कल हम देखेंगे कि आपका जन सैलाब कैसा होता है, परंतु हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओवैसी साहब पर क्या ये बुंदेलखंड का मुसलमान कन्वर्ट हो पाएगा ओवैसी साहब के आने से, या ये सपा में निकल जाएगा? ये कन्वर्ट हो पाएगा, ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। मैंने आपको 2017 की नज़ीर दी, मैंने 2020 के आपके ये ज़िला पंचायत के इलेक्शन की नज़ीर दी कि बांदा में इतना ज़्यादा वोट मिल चुका है बिना ओवैसी साहब के आए हुए। जब ओवैसी साहब आ जाएंगे तो क्या हालात होंगे? ओवैसी साहब के ऊपर लगातार इस समय एक आरोप लग रहा है कि ओवैसी साहब ऐसा कुछ कारनामा कर जाते हैं जिससे भाजपा को सीधे फायदा होता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो अगर आप बात करेंगे ये तो ये घिसी पिटी पुरानी बातें हो चुकी हैं। ये आरोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सियासतदान ऑलरेडी सत्ता की कुर्सियों में और राजनीतिक कुर्सियों में बैठे हैं और हमको अपना वोटों का गुलाम समझते हैंगे, तो उनकी सत्ता की कुर्सियां सरक रही हैं। तो इसी वजह से ये आरोप लगाते फिरते चले आ रहे हैं और ये आरोप लगाते लगाते एक दिन खुद अपने पीछे कब्र खोद लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जन अधिकार मंच के एक बड़ा कद है, शिवकरण कुशवाहा जी हैं हमारे बीच।
ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने आप में हम ये कह दें कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा इस पार्टी में हम मान सकते हैं। आइए इनसे भी हम बात करते हैं। जी, कल की रैली का आपने क्या व्यवस्था की है? अभी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, बस टेंट भर दिख रहा है और भीड़ भी आने की शंकाएं कम दिख रही हैं। तो आप कल कैसे उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे? दीक्षित जी आप कल रहिएगा, फिर आप देखिएगा। और फिर रैली कल है, जनसभा कल है। आज क्या दिखेगा? आपको टेंट दिखेगी, कुर्सी दिखेगा, मैदान दिखेगा, जनता तो कल ही दिखेगी ना। और कल दीक्षित जी मैं आपको कह रहा हूँ, आप कल आइएगा तो आपको जनता नज़र आएगी। बीपी सिंह साहब की तरह नहीं होगा कि एक समय था कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के माननीय बीपी सिंह जी थे, तो वो कहते थे कि मैं जब मैदान में जाता हूँ तो मुझे जनसभा में दिखाई नहीं देता। तो उस समय के जो नेता थे कांजीराम साहब, उन्होंने कहा था कि जब आपकी रैली में भीड़ ही नहीं होती तो आपको दिखाई क्या देगा। तो वही हाल है, आपने भी वैसे ही कहा कि आज आपके यहाँ कुछ नहीं है, क्या दिखाई देगा, कल कैसे होगा? बड़ी बड़ी जो रैलियां होती हैं वो बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, पूरा मैदान भर दिया जाता है। और अभी मुझे छोटा सा टेंट दिख रहा है, तो इससे मैंने आइडिया लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं इस छोटे टेंट के मैदान में रहेगा या पूरा मैदान भर जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये नई पार्टी है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। भीड़ देखिएगा, आप टेंट मत देखिएगा कि टेंट छोटा है। मैं जो आपको कह रहा हूँ, आप कल भीड़ देखिएगा, कल यहाँ आइएगा जरूर। नहीं हम आएंगे। और हम दूसरा शब्द ये पूछना चाहते हैं कि आज का परिवेश जो है राजनीतिक का परिवेश है, जिसमें वास्तव में कहीं ना कहीं हर वर्ग परेशान है। ब्राह्मणों के ऊपर तो सीधे सीधे योगी जी के ऊपर लांछन लगा हुआ है कि काफ़ी ब्राह्मणों की हत्या हुई है और ये आरोप लगातार चलते रहे हैं, परंतु कोई वर्ग ऐसा मुझे नहीं लगता है जो संतुष्ट हो, चाहे व्यापारी हो चाहे जो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार के बारे में तो हम यही कहेंगे कि इन्होंने दम से बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक समाज का शोषण किया है, उनकी हत्या किया है, किसी न किसी बहाने पे उनको पूरी तरह से समाप्त किया है। क्योंकि इस सरकार की जो निशाने पे है बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज, जिनको गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, शिक्षा वो ख़त्म करना चाहते हैं, एकाधिकार वो प्राप्त करना चाहते हैं कि इस देश में केवल और केवल सवर्ण ही इस देश का मूल मालिक है, उन्हीं के पास धन रहना चाहिए, वही इस देश के असली वारिस हैं। बाकी वो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज को, वो सबको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो बीजेपी की इन चालों को सब कोई समझ चुका है। अभी आपने देखा देश के राजधानी दिल्ली में चारों तरफ से किसानों ने जिस तरह से किसानों के काले कानून बनाए थे, 3 काले कानून बनाए थे सरकार ने, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तब उन्होंने 13 महीने हड़ताल चली, अनशन चला, 750 किसान मरे, लेकिन सरकार ने कभी एक भी किसान के मरने पर ट्वीट नहीं किया। लेकिन आज जब 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है सरकार, 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, तब सरकार ने कि कहीं हम हार ना जाएं, तो हार के भय के कारण उन्होंने उनका किसानों का बिल वापस किया। लेकिन अभी आगे क्या ये वापस करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी पता नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि अब हम इन कानूनों को वापस करते हैं, लेकिन बहुत से कानून इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में बनाए हैं, उनको कब और कैसे वापस होंगे? वो तो तभी वापस होंगे जब ये सरकार गद्दी से उतरेगी, तभी से देश की जनता का, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का असली समाधान होगा। आपका प्रत्याशी लगभग किससे फाइट हो रही है और कितने वोट पाएगा, एक अंदाजा? हम या तो जीतेंगे और या तो दूसरे नंबर में रहेंगे। मतलब लड़ाई आपसे है? लड़ाई हमारी है, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। शिवकरण कुशवाहा जी ने बड़े दावे के साथ ये शब्द कहे हैं कि हम लड़ाई पे हैं, जो भी लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है, सपा बसपा कहीं नहीं है।